नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हम में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप की। आज हमारी 21वीं नंबर की क्लास है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको फोटोशॉप का सामान्य परिचय, मेन्यू बार, कमांड और जितने भी फोटोशॉप में जो ऑप्शंस होते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको इससे पहले की क्लास में बता दिया था। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ग्राफिक्स फाइल्स एंड एक्टिवेशंस। ठीक है, ग्राफिक्स फाइल्स क्या होते हैं, ग्राफिक्स फाइल्स का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे अब तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो सेशंस है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ध्यान दीजिएगा। फोटोशॉप के अंतर्गत ये हमारा अगला थ्योरी की क्लास यहाँ पे प्रारंभ हो रही है। इसके पश्चात मैं आपको प्रैक्टिकल की क्लास भी बताऊँगा, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे होता है, किस प्रकार से फोटो का निर्माण करते हैं, मैं आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और पहला हमारा टॉपिक है वेरियस ग्राफिक्स फाइल्स एंड एक्टिवेशन। फ्रेंड, यदि हम फोटोशॉप को ठीक है अगर यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर फोटोशॉप को अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर आप न्यू इमेज अगर बनाना चाहते हैं, नई अगर आप इमेज अगर तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको न्यू फाइल बनाने की या फिर न्यू इमेज बनाने की कुछ प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर न्यू फाइल अगर बनाना चाहते हैं या फिर अगर नई फाइल्स का अगर आप निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको फोटोशॉप के अंदर जाना पड़ेगा। चलिए, मैं फोटोशॉप के अंदर आ चुका हूँ। मैं इसको कर देता हूँ कट यहाँ से और मैं यहाँ से नया फोटोशॉप ले लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले फोटोशॉप पर आप करेंगे क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने वाला है। यहाँ पे बात करते हैं, इसमें आपको साइज को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिजर्वेशन, अर्थात पिछले साइज पर आधारित रखने के लिए आप Alt प्लस कंट्रोल प्लस L को सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, साइज अगर आपको लेना है, मान लीजिए अगर आप साइज अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से साइज लेने के लिए सबसे पहले देखेंगे, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फोटोशॉप पर जाते हैं। फोटोशॉप के पेज पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको पास फाइल पर क्लिक करके न्यू पर आप क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस शो होने वाला है। उसमें देखिए आपको रिजोल्यूशन दिख रहा है, यहाँ पे 300 इंटू कितने पिक्सल में आपको रिजोल्यूशन को रखना है, तो प्रति इंच में रखना है या फिर प्रति सेंटीमीटर में रखना है, हमको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हमको पेज को लेना पड़ता है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कंप्यूटर स्क्रीन पर न्यू नामक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा, आप इसमें से रिजर्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो वही हमने किया। सबसे पहले न्यू, हमारे पास न्यू डायलॉग बॉक्स देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। इस न्यू में आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है कि कितना रिजोल्यूशन हमको सेट करना है या फिर कितना बड़ा यहाँ पर हमको पेज लेना है। तो हम उतने बड़े पेज को यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। मान लो मुझे अगर लेटर पेज लेना है, लीगल पेज लेना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। तो इमेज के बैकग्राउंड प्लेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें, जिससे आप कंप्यूटर सिस्टम पर एक बैकग्राउंड पेज को ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने व्हाइट पेज लिया था, अगर हमको यहाँ पर अगर इस पेज को अगर रेड लेना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको रेड करके ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप जैसे ही सबसे पहले क्लिक करते हैं, चलिए मान लेते हैं, देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये पेज जो आपका था यहाँ पर रेड पेज आ चुका है। फिर से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मान लो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, देखेंगे ये पेज यहाँ पर आ चुका है। इसको हम डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा पेज बनाया, पेज को जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आप इसको गो ऑनलाइन के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई अगर ऑनलाइन चीज़ अगर लेना चाहते हैं, देखेंगे ये देखिए, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे तो इतना बड़ा हमारे सामने रेड पेज यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, बैठने बोल दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप कलर का यूज़ कर सकते हैं, कलर यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, इस कलर में आपका क्या होगा, मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम पर एक बैकग्राउंड पेज ओपन हो जाता है, इसमें आप इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब हम इसमें बात करने वाले हैं हम वेरियस फाइल फॉर्मेट्स की। अब हम लोग बात करते हैं फाइल फॉर्मेट्स क्या होता है और फाइल फॉर्मेट्स का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि फाइल फॉर्मेट्स क्या होता है, फाइल फॉर्मेट्स का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फाइल फॉर्मेट्स की। ठीक है, फाइल फॉर्मेट्स का मतलब होता है फाइलों का प्रकार या फाइलों का तरीका। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे फाइल्स। तो अलग अलग प्रकार के फाइल फॉर्मेट होते हैं, यानी कि फ़ोटो को अगर आप जब सेव करते हैं, कोई अगर फ़ोटोज़ को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग अलग प्रकार के फाइल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला होता है इसमें BMP। ठीक है, BMP का पूरा नाम होता है बीट मैप पिक्चर। ठीक है, इसका नाम क्या होता है पूरा, बीट मैप पिक्चर इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट तथा विंडोज़ कंप्यूटर पर BMP एक स्टैंडर्ड विंडोज़ इमेज फॉर्मेट होता है। ठीक है, अगर हम लोग BMP की बात करते हैं, बीट मैप फॉर्मेट की अगर बात करते हैं, तो इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग है, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट तथा विंडोज़ कंप्यूटर पर BMP यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड विंडोज़ इमेज। फर्स्ट स्टैंडर्ड विंडोज़ इमेज का मतलब ये होता है कि मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग है वो आप एक एक्सटेंशन नेम के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो एक मतलब कि नेम के साथ इसको आप सेव कर सकते हैं। फाइल के साथ विंडोज़ के वॉलपेपर के भी रूप में सेव करने के लिए जो है BMP इमेज का उपयोग किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं फाइल फॉर्मेट की। एक फाइल को आप कितने प्रकार से सेव कर सकते हैं, एक इमेज कितने प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार की इमेज को आप सेव करके रख सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों उसके पश्चात होता है आपका GIF। GIF का पूरा नाम होता है, GIF जो आपका है, GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट क्या होता है और इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्राफिक्स इंटरचेंज अगर फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये फाइल फॉर्मेट का इंडेक्स कलर फाइल होता है। ठीक है, क्या होता है, इंडेक्स फाइल कलर होता है। और इंडेक्स फाइल कलर होने के साथ साथ ये रोस्टर इमेज मुख्य रूप से सिंथेटिक और उन लोगों के लिए, मतलब कि लोगो, आप अगर लोगो बनाना चाहते हैं मान लीजिए, ठीक है, अगर किसी प्रकार से अगर आप लोगो का निर्माण करना चाहते हैं, लोगो डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ आप नेविगेशन बटन आदि जैसे कि फ्लैक्स बनाना है, इमेज बनाना है, GIF रंगों का प्रयोग करना है, उसके पश्चात आपको कलर लुकअप टेबल बनाना है। ऐसे 256 कलर प्रति इमेज, यानी कि इसमें लगभग 256 कलर का आप मुख्य रूप से यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। उसके पश्चात इसमें आप दोस्तों GIF 87, उसके पश्चात ग्राफिक्स वॉलपेपर, और वर्तमान में इसका जो संस्करण है ये GIF 89A मार्केट में उपलब्ध है। हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं GIF 89। ठीक है, GIF अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसका पूरा नाम होता है। अब बात करते हैं IMG। तीसरा जो फाइल फॉर्मेट है फ्रेंड्स वो है आपका IMG। IMG क्या है याद रखना, इस फाइल फॉर्मेट को मुख्यतः GEM पेंट प्रोग्राम के साथ कार्य करने के लिए बनाया गया था। ये फाइल फॉर्मेट मोनोक्रोम और ग्रे स्केल इमेज को हैंडल करने का काम करता है। उसके पश्चात वेंचुरा पब्लिकेशन एप्लीकेशन जो कि GEM वातावरण के कार्य करता है, वह भी इसी फाइल फॉर्मेट का समर्थन करता है। ठीक है, अगर आप इमेज अगर फाइल की बात करते हैं तो ये भी इसी फाइल का समर्थन करता है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर होता है आपका WPG। ठीक है, अगला जो फाइल फॉर्मेट्स होता है ये होता है आपका WPG, और इस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग वर्ड परफेक्ट द्वारा, ठीक है, वर्ड परफेक्ट के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से वर्ड परफेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसका जो प्रयोग है वो वर्ड परफेक्ट 5.0 के साथ मुख्य रूप से इसको यूज़ किया जा रहा था। जो आपका वर्ड परफेक्ट 5.0 का जो मतलब सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया गया था, उस वर्ड के सॉफ्टवेयर में सबसे पहले WPG का मुख्य रूप से इसमें उपयोग किया जाता है। वर्ड परफेक्ट 5.0 के साथ इसका उपयोग किया जाता है। इस फॉर्मेट की फाइल जो होती हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मेट्स होता है, इस फॉर्मेट्स की जो फाइल्स होती हैं उन फाइल को बिटमैप, लाइन आर्ट और वेक्टर ग्राफिक्स को धारण कर सकती हैं। इनकी एक कैपेसिटी होती है। WPG जो फाइल्स होती हैं उनकी कैपेसिटी ये होती है कि वो बिटमैप फाइल्स, ठीक है, बिटमैप्स जो आर्ट फाइल्स हैं उनको धारण करने का काम कर सकती है, उनके साथ भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। जबकि वर्ल्ड जो मतलब फैक्ट के अलावा, ठीक है, अगर आप बात करते हैं वर्ल्ड फैक्ट की, तो वर्ल्ड फैक्ट के अलावा किसी अन्य एप्लीकेशन का प्रयोग करके भी आप WPG फाइल्स को देख सकते हैं। WPG फाइल्स का मुख्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिटमैप और वेक्टर जो एलिमेंट्स होते हैं, वेक्टर इमेज जो होते हैं, जो रॉक्टर और वेक्टर इमेज जो होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें नेगेटिव्स का यूज़ किया जाता है, तो उनमें मुख्य रूप से बिटमैप और वेक्टर एलिमेंट दोनों को धारण करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो आपका WPG फाइल्स में होती है। लेकिन इसका जो होता है वो वेक्टर एलिमेंट्स को निरस्त कर दिया जाता है, मतलब इसका रॉक्टर एलिमेंट्स को ही मुख्य रूप से उपयोग किया जा सकता है, किसका, WPG फाइल्स का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं JPG। JPG का पूरा नाम क्या होता है तो सभी को पता ही होगा। JPG का पूरा नाम ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है,
जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप इसका पूरा नाम होता है। और ये एक रास्टर ग्राफिक्स इमेज होता है, ठीक है। वेक्टर और रास्टर ग्राफिक दोनों हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फाइल यानी कि फोटोज़ या ग्राफिक्स के प्रकार होते हैं दोनों, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मेस नामक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनेक्स हो गया, सेल हो गया, डॉस हो गया, इन सभी के साथ जेपीजी फॉर्मेट्स का उपयोग किया जा सकता है, यहाँ तक कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। तो जेपीजी फॉर्मेट का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, अगर स्पेस की बचत करने के लिए, मतलब जगह की बचत करने के लिए मुख्य रूप से जेपीजी फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें विशेषताएं ये होती है जैसे कि आरजीबी फाइल्स, ठीक है। अगर बात करेंगे आरजीबी की, तो आरजीबी फाइल्स फॉर्मेट यहाँ पर मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। और इस फाइल का जो आकार और गुणवत्ता का निर्धारण डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑपरेटर के द्वारा किया जा सकता है। आपने देखिए ये फाइल्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए अगर एक इमेज अगर आपने क्लिक किया हुआ है कैमरे से, और अगर उस इमेज को अगर आप बार बार किसी एक व्यक्ति, फिर दूसरे व्यक्ति, फिर तीसरे व्यक्ति, अगर आप बार बार अगर उसको शेयर करते जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो इमेज क्या होगा, एक समय के पश्चात उसकी क्वालिटी एकदम लो हो जाएगी। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जिसने जो इमेज को बना रहा है, या फिर जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑपरेटर, यानी जिस ऑपरेटर ने इसको तैयार किया है, उस ऑपरेटर के द्वारा ही उस इमेज की मतलब की क्वालिटी को सेट किया जा सकता है कि उसको उसने कितनी क्वालिटी में बनाया हुआ है। उसके पश्चात ये आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, इन सभी जगह में आप जेपीजी फाइल का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात जेपीजी फाइल का उपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। जेपीजी फाइल की अगर बात करेंगे तो जेपीजी फाइल का उपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी इसका प्रयोग करके आप अपनी फाइल्स को निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। जेपीजी फाइल्स को उनके नियंत्रण, रिजोल्यूशन, एक्सपोर्ट करने के लिए निर्धारित किया जाता है, जो कि प्रिंटिंग की गुणवत्ता को कम करता है। साथ ही चूंकि रंगीन प्रिंटर CMY के कलर मोड, अगर अलग अलग आपके पास अगर कलर मोड हैं, कलर्स में अगर वो प्रिंटिंग हो रही है, तो सामान्यतः जेपीजी फाइल्स जो होते हैं वो RGB कलर मोड में ही होती है। किस में होती है? RGB कलर मोड में होती है। इनको प्रिंटिंग करने के लिए इमेज के रंगों के प्रदर्शन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य करना पड़ता है। आप अगर इनको प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इनके लिए अलग अलग प्रकार से मोड का आप चयन करेंगे, मोड को आप परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जेपीजी फाइल सामान्यतः वेबसाइट तथा इंटरनेट डिज़ाइन एप्लीकेशन के लिए आदर्श फाइल फॉर्मेट होती है, ठीक है। आदर्श फाइल फॉर्मेट के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। और CMY के कलर वाली जेपीजी फाइल्स का प्रयोग प्रिंटिंग के लिए भी किया जाता है, तो प्रिंटिंग के लिए भी आप जेपीजी फाइल्स का उपयोग मुख्य रूप से कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं TIFF फाइल क्या होती है। TIFF फाइल का प्रयोग यूज़र किस प्रकार से करता है, तो इसका पूरा नाम होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। इसकी बात करेंगे TIFF की, तो TIFF फॉर्मेट का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका पूरा नाम होता है। इस प्रकार की इमेज फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .tif होता है, ठीक है। जब आप इसको सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .tif इसका एक्सटेंशन नेम होता है, मतलब जिसको हम उपनाम के नाम से जाना जाता है, इसलिए इनको TIF फाइल भी बोला जा सकता है। यह एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जा सकता है और सभी प्लेटफॉर्म जैसे कि मेस, विंडोज़ हो गया आदि को मतलब कि सपोर्ट करते हैं, ठीक है। विंडोज़ नामक ऑपरेटिंग सिस्टम, मेस नामक ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। यह एक प्रमुख वाणिज्यिक और पेशेवर इमेज स्टैंडर्ड होता है। TIFF अधिकांश कलर स्पेशल जैसे कि RGB कलर हो गया, ठीक है। बात करते हैं हम लोग RGB कलर की, तो RGB कलर हो गया, RGB के साथ साथ CMY के कलर इत्यादि अनेक कलरों को सपोर्ट करने का काम करता है। अनेक कलर इसमें सपोर्ट किए जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं PCX क्या होता है, PCX फाइल फॉर्मेट क्या होता है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसे जेडसॉफ्ट, ठीक है, जेडसॉफ्ट कंपनी के द्वारा सबसे पहले मतलब क्या किया गया था, एक पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर के रूप में इसको प्रयोग किया गया था, ठीक है। जेड सॉफ्टवेयर के द्वारा या फिर जेड सॉफ्ट के द्वारा इसे PC पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया गया था। और इसका जो प्रयोग है वो IBM सुसंगत कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। IBM मतलब जिसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, उसके सुसंगत कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके लिए स्थापित किया गया था, या फिर फाइल फॉर्मेट अनेक इसी फॉर्मेट की अपेक्षा अधिक एप्लीकेशन द्वारा समर्थित किया जाता है। तो इसको भी आप याद रखना, PCX फाइल फॉर्मेट होता है, एक इमेज का एक प्रकार होता है। अब बात करते हैं EPS की। EPS क्या है, EPS की बात करते हैं तो इस फाइल फॉर्मेट को एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल भी कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट इसका पूरा नाम होता है, आपको याद रखना है। और ये जो होता है दोस्तों फाइल फॉर्मेट भी इसको कहते हैं। ये वेक्टर ग्राफिक्स फाइल होती हैं, क्या होती है, एक प्रकार की वेक्टर ग्राफिक्स फाइल्स होती हैं। और इनका प्रयोग जो रहता है ग्राफिक्स फोल्डर को रेंडर करने के लिए, ठीक है, रेंडर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको बनाने के लिए, ग्राफिक्स फाइलों को बनाने के लिए मुख्य रूप से EPS फाइल्स का प्रयोग किया जाता है।
ताकि इसको किसी अन्य पोस्ट स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट में प्रयोग में लाया जा सके। एडोब फोटोशॉप वितरित की गई, ठीक है, डेटा पब्लिकेशन फाइल्स का एक अपवाद के रूप में भी माना जाता है। फोटोशॉप फाइल को सपोर्ट करने के लिए यह वेक्टर फॉर्मेट को मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। तो ईपीएस जो फाइल्स होती हैं वो मतलब मुख्य रूप से वेक्टर फाइल फॉर्मेट को मेंटेन नहीं करती, इसको भी आपको याद रखना है। ये मुख्य रूप से जो होता है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल्स के भी नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पीएचडी की। पीएचडी क्या होता है, ठीक है दोस्तों, पीएचडी इसे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के भी नाम से जानते हैं। फोटोशॉप की फाइलों का .psd इसका एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। इसके अगर एक्सटेंशन नेम की बात करते हैं तो .psd इसका एक्सटेंशन नेम होता है। और यह एक स्वामित्व फाइल है। कैसी फाइल है, तो स्वामित्व फाइल है, जो कि फाइल को इंस्टॉल करने के बाद, अगर हमने मान लीजिए किसी फाइल को अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो उस फाइल को इंस्टॉल करने के बाद कुल मिलाकर के पिक्चरों की व्यक्तिगत परतों के साथ काम करने की अनुमति देता है। मतलब कोई भी पिक्चर को आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। कोई पिक्चर को आप अगर काम करना चाहते हैं तो उनकी जो एक्चुअल जो साइज रहती है उन एक्चुअल साइज के साथ काम करने की हमको अनुमति प्रदान करता है। इसमें आप कोई भी इमेज बना सकते हैं। जैसे फोटोशॉप इमेज बनाते समय आप उनको जेपीजी फॉर्मेट में रखना चाहें तो जेपीजी फॉर्मेट में रख सकते हैं, जीआईएफ फॉर्मेट में रखना चाहें तो जीआईएफ फॉर्मेट में रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से टीआईएफएफ फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो टीआईएफएफ फॉर्मेट में रख सकते हैं। इत्यादि फाइल फॉर्मेट में आपको क्या करेगा, ये परिवर्तित करने की इनको क्या करता है, अनुमति देता है। यानी आप पूरा इनको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित करके भी अगर रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। अब बात करते हैं एआई की, ठीक है। एआई मतलब कि एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका एक चित्रकला है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, चित्रकला है, जो कि एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक्स के साथ मिलकर के बनाई गई या फिर बिटमैप डेटा की बजाय अंकों से जुड़ी पिच बनाने का काम करता है, ठीक है। इसको हम आमतौर पर अगर हम बात करते हैं, इसको हम आमतौर पर लोगो प्रिंट करने के लिए, लोगो, ठीक है। अगर आप लोगो डिजाइन करना अगर चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई अगर लोगो बना रहे हैं तो लोगो बनाने के लिए या फिर प्रिंट मीडिया या फिर प्रिंट करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो फोटोस हैं, चित्र हैं, उनको प्रिंट करने के लिए मुख्य रूप से एआई यानी एडोब इलस्ट्रेटर का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे एडोब सिस्टम ने बनाया था। ऐसी फाइलों का एक्सटेंशन नेम क्या होता है दोस्तों, .ai होता है इसका एक्सटेंशन नेम। अब बात करते हैं हम लोग, अगला जो हमारे पास दिया हुआ है SVG, ठीक है। SVG क्या है दोस्तों, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। स्केलेबल्स वेक्टर ग्राफिक्स इसका पूरा नाम होता है और ये एक प्रकार का XML, ठीक है, पर आधारित फाइल फॉर्मेट होता है। 1999 में www के द्वारा व्यापार वेक्टर ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए इसको बनाया गया था। किसको, SVG को बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो www कंपनी के द्वारा ही इसको बनाया गया था। www का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, और टीम बर्नर्स-ली ने उसको निर्माण किया है, तो याद रखना। लेकिन SVG को कब बनाया गया था, तो 1999 में बनाया गया था, याद रखिएगा। ये जो होता है, ये वेक्टर ग्राफिक्स जो होता है, इमेज, टेक्स्ट आदि को याद रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक्स टेम्पलेट, ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके विभिन्न आकारों और स्टाइल में परिवर्तित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चित्र जो है गतिशील, इंटरेक्टिव और एनिमेटेड भी हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के एनिमेटेड बनाने के लिए, एनिमेशंस का प्रयोग करने के लिए, एनिमेशंस बनाने के लिए या फिर स्क्रिप्ट्स फाइल्स बनाने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, इसको उपयोग में लाया जाता है। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं आगे, तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ। अगला है आपका कोरल ड्रॉ। वेक्टर ड्राइंग क्या होता है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। तो कोरल ड्रॉ या फिर कोरल वेक्टर ड्राइंग फॉर्मेट, ठीक है, फाइल फॉर्मेट होता है। ये कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की पहचान का एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। कोरल ड्रॉ क्या है, तो एक प्रकार का इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर है या फिर हम कह सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से बड़े बड़े पोस्ट यानी कि फ्लैक्स हो गया, पोस्टर हो गया, ये सब तैयार किए जाते हैं। अब दोस्तों ये सब तैयार किए जाने के पीछे का मुख्य कारण ये होता है कि कोरल ड्रॉ में हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं, पिक्सेल्स की संख्या मिलती हैं, और हम उनको जब यूज़ करते हैं, अगर हम लोग कोरल ड्रॉ की बात करेंगे तो कोरल ड्रॉ में जब हम लोग इनका प्रयोग करते हैं तो मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग होता है कोरल ड्रॉ में, तो कोरल ड्रॉ में इसका प्रयोग हम लोग अलग अलग प्रकार की इमेजेस हो गया, अलग प्रकार की इमेजेस बनाने के लिए या फिर फाइलों को डिज़ाइन करने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट में कलर बनाना है, कलर का इफेक्ट डालना है, ऐसे संपूर्ण प्रकार के मैगजीन्स, वॉलपेपर, न्यूज़पेपर इत्यादि को बनाने के लिए जेपीजी फाइल्स, टीआईएफ फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स
ये सारे फाइलों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कि इसमें कोरल ड्रा में। तो कोरल ड्रा एक इंपॉर्टेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, और इस इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से हम संपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं, संपूर्ण कार्यों का क्रियान्वयन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक यहाँ पर चेंज होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो बात करेंगे वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स के बारे में। तो दोस्तों, कंप्यूटर ग्राफिक्स दो प्रकार की होती है। मतलब कंप्यूटर में जो आप चित्र लगाते हैं, कंप्यूटर में जो हम लोग अगर चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जो एनिमेशंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे कंप्यूटर में जो चित्र हैं जिनको हम ग्राफिक्स बोलते हैं, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया आपका वेक्टर ग्राफिक्स और दूसरा हो गया आपका रास्टर ग्राफिक्स। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स में अगर बात करेंगे तो इसमें पिक्सेल, ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स जो है दोस्तों, तो रास्टर ग्राफिक्स में कुल मिलाकर के पिक्सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स में ड्राइंग पथ का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स की, कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक्स का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो फ्रेंड, ये ग्राफिक्स में पिक्सल में, ठीक है, अगर ये हम लोग इसकी बात करते हैं तो वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, पिक्सल में मुख्य रूप से कलर वैल्यू के बजाय ड्राइंग इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स आप इंटरनेट पर इसके बारे में चित्र को सर्च करके भी आप देख सकते हैं। खैर, इसका चित्र मैंने आपकी नोटबुक में बना दिया है, तो आप इसके लिए सबसे पहले तो थोड़ी जगह छोड़ देंगे, उसके पश्चात आप नोटबुक अपने मतलब गूगल से सर्च करके आप वेक्टर और रास्टर इमेज का चित्र बना लेंगे। चलिए मैं अभी यहाँ पे आपको बना के बताऊँगा वेक्टर ग्राफिक्स का चित्र कैसे बनता है। तो दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, पिक्सल में कलर की वैल्यू के बजाय ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस शामिल किए जाते हैं। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स में कलर शामिल नहीं किया जाता, बल्कि ड्राइंग के इंस्ट्रक्शंस शामिल किए जाते हैं। और ये लाइन वह क्या होता है, आपका कर्व से बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लाइन और छोटे छोटे डॉट डॉट से मिलकर के आकृतियाँ बनी होती है। ठीक है, इसे गणितीय ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसको? वेक्टर ग्राफिक्स को गणितीय ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जो वेक्टर कहलाते हैं, या किसी भी इमेज को ज्यामितीय विशेषताओं में व्याख्या करते हैं। यानी कि ज्यामितीय संरचना, जैसे पिरामिड संरचना जो बनती है, उस प्रकार से वेक्टर इमेज का प्रयोग मुख्य रूप से किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, ड्राइंग प्रोसेस मतलब कि प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें गणितीय प्रोग्राम्स या फिर शामिल होते हैं, जिनमें वेक्टर में दोनों नेगेटिव एक दिशा में शामिल होते हैं। इसीलिए इन तत्वों में लाइन सेगमेंट होती है, जिनकी लंबाई मैग्नीट्यूड व स्पेस के ओरिएंटेशन की दिशा को प्रदर्शित करता है। वेक्टर ग्राफिक्स में रिजोल्यूशन स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इन्हें किसी भी साइड से बना लिया जा सकता है और पेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आपका वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में। वेक्टर ग्राफिक्स का चित्र किस प्रकार से बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से वेक्टर ग्राफिक्स का चित्र होता है कि इस प्रकार के ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे बॉक्सेस को कुल मिलाकर के इस प्रकार से ऐसे कलर कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार कैसे इसमें डिज़ाइन भर दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार कैसे ये डिज़ाइनों में कन्वर्ट होते हैं। आप गूगल से इसको वेक्टर और रास्टर इमेज के बारे में चित्रों को सर्च करके आप देख लेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है। ठीक है, रास्टर ग्राफिक्स इमेज के बारे में समझना है तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, रास्टर ग्राफिक्स इमेज क्या होता है। देखिए, इसे बीटमैप ग्राफिक्स भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बीटमैप ग्राफिक्स इमेज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको? रास्टर ग्राफिक्स इमेज क्या कहलाती है, बीटमैप ग्राफिक्स इमेज के नाम से भी जाना जाता है। बीटमैप ग्राफिक्स को क्रिटिकल रूप से रास्टर ग्राफिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्रिटिकल रूप से इसको किस नाम से जाना जाता है, तो रास्टर ग्राफिक्स के भी नाम से जाना जाता है। रंगों के ग्रिड का यूज़ करते हैं इसमें। मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, तो रंगों के ग्रिड का इसमें उपयोग किया जाता है। और वो जो रंगों के जो ग्रिड थे, उन ग्रिडों को क्या कहा जाता है, पिक्सेल कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, पिक्सेल के नाम से जाना जाता है। वो जो रंगों के जो ग्रिड आपके सामने जो प्रदर्शित हो रहे थे, उन सारे के सारे ग्रिड को क्या कहा जाता है, तो पिक्सेल के नाम से उनको जाना जाता है। इन पिक्सलों का यूज़, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनका, तो इन पिक्सलों का जो यूज़ है वो इमेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, इमेज को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से रास्टर ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी पिक्सलों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पिक्सल को एक विशिष्ट स्थान पर कलर वैल्यू प्रदान की जाती है। जो जितने भी आपके जो पिक्सेल्स बने हुए हैं, वो सारे के सारे पिक्सेल्स को एक विशिष्ट स्थान पर कलर वैल्यू प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिटमैप के साइज पिक्सल में परिभाषित होते हैं दोस्तों। किस में परिभाषित होते हैं, तो पिक्सल में परिभाषित होते हैं बिटमैप के इमेज। जैसे कि आपके BMP फाइल बिटमैप हो गया, उसके पश्चात TIFF फाइल्स हो गया, GIF फाइल्स हो गया, JPEG फाइल्स हो गया, PNG फाइल्स हो गया। ये जितने भी ग्राफिक्स हैं, ये सभी रास्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि जिनमें मुख्य रूप से क्या होता है, ग्राफिक्स में टेक्निकल रूप से इनको रास्टर ग्राफिक्स, इसमें बिटमैप यानी कि छोटे छोटे डॉट डॉट के रूप में मिलकर के सभी आकृतियाँ बनी होती है। इनका साइज किससे मापा जाता है, तो पिक्सल से मापा जाता है। इनका साइज किससे मापा जाता है,
पिक्सेल, पिक्सेल का मतलब मैंने आपको बता दिया था, हर एक इमेज जो होती है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर के बनी होती है, और उन्हीं डॉट को क्या कहते हैं, पिक्सेल कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं उन डॉट्स को, पिक्सेल के नाम से जाना जाता है या फिर पिक्सेल कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पिक्सल को रिकॉर्ड करती है, इससे छोटी इमेज बड़ी आकार में प्रदर्शित होने लगती है। तो रोस्टर इमेज में जो है छोटी इमेज बड़ी आकार में प्रदर्शित होने लगती है। तो आपको याद रखना है रोस्टर इमेज क्या होता है, वेक्टर इमेज क्या होता है, दोनों का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, रोस्टर इमेज और वेक्टर इमेज के। ठीक है, फाइल के फॉर्मेट्स कितने होते हैं, फाइल के फॉर्मेट्स कितने प्रकार से यूज़ किए जाते हैं, तो ये दोनों के बारे में आपको मुख्य रूप से चीज़ों को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कलर मोड की। ठीक है, कलर मोड क्या होता है और कितने प्रकार से कलरों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कलर मोड एंड मॉडल्स। ठीक है, कलर मोड नाम से स्पष्ट है, कलर, कलर का मतलब होता है रंग, और मोड यानी मॉडल्स यानी कितने रंगों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कलर मोड फोटोशॉप के इमेज को प्रदर्शित करने के लिए और प्रिंट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मतलब विकल्प होता है। कलर मोड मतलब कि जब आप किसी फ़ोटो को प्रिंट करते हैं या फिर किसी फ़ोटो को जब आप कलर मोड में निर्धारित करते हैं और निर्धारण करने के लिए जब उसका यूज़ करते हैं तो उसको कलर मोड एंड मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और भी आपको याद रखना है कि फोटोशॉप जो होता है वो प्रत्येक इमेज के लिए एक कलर मोड सिलेक्ट करने के निर्देश को देता है। ठीक है, हर एक इमेज के लिए अलग अलग उसमें क्या किए जाते हैं, कलर मोड्स का चयन किया जाता है। किसमें, आपके ये सब प्रयोग किए जाते हैं। आपके कलर मोड्स जो होते हैं, कलर मोड्स किसमें प्रयोग किए जाते हैं, आपके हर एक फ़ोटो पर प्रयोग किए जाते हैं। मॉनिटर पर प्रदर्शित होने और प्रिंट होने होते हैं कलर मोड जो होते हैं। कुल मिलाकर के कलर जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो कलरों को सुनिश्चित किया जाता है कितने कलरों का आप प्रयोग करेंगे। इमेज पर इस कार्य को किया जाता है, उसको मॉनिटर पर प्रदर्शित होने और प्रिंट करने के लिए किस कलर मोड की आवश्यकता होगी, या फिर रंग का निर्माण करने के लिए उससे जो मेथड यूज़ में लाई जाती है उसको ही हम लोग क्या करते हैं, न्यू मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलर मोड की न्यू मेथड कहा जाता है। तो कलर पैलेट की सहायता से हम किसी इमेज के कलर को निर्धारित कर सकते हैं कि वो RGB कलर में होगा, CMY के कलर में होगा, या फिर PNG फाइल्स फॉर्मेट में। तो ये सब कलर्स, या फिर इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के इत्यादि कलरों का आप प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो नए कलरों को लाने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, बिटमैप में कलर मोड एंड मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें आपका क्या रहेगा कि RGB कलर इत्यादि कलर जो फोटोशॉप पर आउटपुट के लिए इंटरेक्ट कलर को कलर मोड के रूप में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब बात करने वाले हम लोग HSB कलर मॉडल्स की। ठीक है, HSB कलर मॉडल्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कलर मॉडल जो है ये 3 अवयव, ह्यू, उसके पश्चात आपका सेचुरेशन, उसके पश्चात आपका ब्राइटनेस, ऐसे 3 प्रकार के कलर का इसमें उपयोग किया जाता है। इन अवयवों में HD रंगों को दर्शाया जाता है, जिसमें डार्कनेस 0 से लेकर के 359 तक के मापा जाता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए 0 अंश का तात्पर्य क्या होगा कि लाल रंग है, अगर मान लीजिए 60 अंश का तात्पर्य पीला रंग है, मान लो अगर 120 अगर अंश है तो 120 अंश का जो तात्पर्य होता है फ्रेंड्स वो है आपका हरा रंग है, 180 रंग का तात्पर्य नीला रंग है, वैसे ही 240 रंग का भी तात्पर्य नीला रंग है, 310 का तात्पर्य होता है मतलब कि आपका मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटो कलर जो होता है तो उस कलर का भी प्रयोग हम लोग बिटमैप की सहायता से कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार के कलर का प्रयोग करके आप अपने फाइल का निर्माण कर सकते हैं। फाइलों को बनाने के लिए कलर का प्रयोग किया जाता है, कलर मोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कलर मोड और मॉडल्स क्या होते हैं, कलर मोड कितने प्रकार के होते हैं। उसके पश्चात हमने देखा रोस्टर ग्राफिक्स इमेज क्या होती है, रोस्टर ग्राफिक्स इमेज में किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। फिर होता है आपका वेक्टर ग्राफिक्स इमेज क्या होता है। उसके पश्चात हमने देखा कि कोरल ड्रॉ कलर्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, कितने प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, इनको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं मुख्य रूप से तो अभी तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, उससे पहले आपको मैंने ये बता दिया कि कौन से फाइल के फॉर्मेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया था क्लास नंबर 21। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये देखिए फोटोशॉप को आप ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से यहाँ पर कलर का प्रयोग। देखिए यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे कलर शो हो रहे हैं। 3 लोग हैं, आ रहे हैं, पढ़ाना टेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं अलग अलग कलर का आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। देखेंगे HSB, ठीक है, RGB, यहाँ पर अभी मैंने आपको कलर के बारे में बताया था। देखिए सभी कलर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो कोई भी कलर का देखिए LAB, CMY के कलर, तो इनके परसेंटेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबके अलग अलग परसेंटेज बने हुए हैं, तो ऐसे सभी परसेंटेज का यहाँ से आप कलर के रूप में चयन कर सकते हैं। जिस कलर पर क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड, देखिए रेड कलर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड कलर्स प्रदर्शित हो रहे हैं। वैसे देखिए जो भी आप ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर
किसी भी कलर पर आप क्लिक करो तो वो सारे कलर्स मोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। उसी प्रकार का कलर मोड आपके पास बन रहा है। तो ये सारे कलर मोड किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये सारे के सारे जो कलर मोड्स होते हैं ये प्रयोग किए जाते हैं आपके इमेज को ठीक करने के लिए, इमेज को बनाने के लिए इनका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये सभी फाइल फॉर्मेट याद रखना है। बिटमैप हो गया, GEF हो गया, IMG हो गया, WPG हो गया, JPG हो गया, उसके पश्चात आपका TIFF हो गया, PCX हो गया, EPS हो गया, PSD हो गया, ठीक है। उसके पश्चात आपका AI हो गया, SVG हो गया, फिर आपका कोरल ड्रा वेक्टर ड्राइंग। ये मुख्य रूप से सब क्या है आपके फाइल्स के प्रकार है, फाइल्स के फॉर्मेट हैं, इनका उपयोग सभी जगह किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।